नमस्कार दोस्तों, आज है 17 फरवरी 2025। आज करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, हाल ही में किस राज्य ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी है? देखो क्या होता है, एक नीलगाय होती है जो किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाती है। तो इसको क्या है, मारना इलीगल होता था कुछ कुछ राज्यों में, बट एक राज्य है हरियाणा, उसने बोला है कि अगर किसान चाहे तो इनको, अगर ये नुकसान पहुंचाती है फसल को, तो इनको मारा जा सकता है। इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो होता है उसके तहत कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो हरियाणा सही जवाब था इसका। चलिए दूसरा सवाल जो है वो है, हाल ही में विश्व यात्रा एवं पर्यटन महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? और इसका सही जवाब है नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, क्या था ये? विश्व यात्रा एवं पर्यटन महोत्सव हुआ था और नई दिल्ली में हुआ है। तो टू द पॉइंट इसका जवाब होने वाला है। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में किसने इंडोर पुरुषों की 3000 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? और इस शख्स आप देख रहे हो और इनका फोटो ये रहा। ये जो शख्स हैं इनका नाम है गुलवीर सिंह। अब देखो गुलवीर सिंह ने क्या हुआ है कि एक तो पहले इसे ना पहले ना एशियाई खेलों में ये कांस्य पदक जीत चुके हैं, तो याद रखिएगा इस बात को भी। ठीक, अभी क्या है कि एक 3000 मीटर की इंडोर रेस हुई जिसमें पहले रिकॉर्ड जो था वो किसी और शख्स के पास था। ठीक है, और इन्होंने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो 49.47 का था, बट अब 38 मिनट 26 सेकेंड में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, याद रखिएगा। कभी कभी अपनी किस्मत खराब होती है भाई साहब, जो कि एज यूजुअल होती रहती है। तो इसका सही जवाब क्या है कि 30 मिनट एंड 26 सेकेंड में गुलवीर सिंह ने इस जो मैराथन थी इसको क्लियर किया है ना। इसको हाफ मैराथन कह सकते हो आप लोग। तो इसको क्लियर किया है और एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है गुलवीर सिंह ने। तो देखो क्या होगा कि यहाँ पर एक चीज़ आ सकती है कि उन्होंने ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप हल्के मत लीजिएगा। 38.26 सेकेंड का समय निकाला है। ठीक है, किसने? गुलवीर सिंह ने 3000 मीटर इंडोर रेस में। सॉरी, इसमें थोड़ा उल्टा बोल दिया हमें। 38.26 सेकेंड है ये मिनट नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि मिनट में तो भाई 3000 मीटर मतलब 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर तो आप भी दौड़ लोगे, बोले इससे पहले तो हम निकाल लेंगे 15-20 मिनट के अंदर अंदर। 10 मिनट में निकाल लोगे खूब सूख, अगर तेज दौड़ोगे तो आप, क्योंकि वैसे ही आप बच्चे इतने करने वाले हो। ढाई मतलब जैसे मिनट में आप लोग 800 मीटर की एक रेस क्वालिफाई कर जाते हो, तो फिर तो 10-1 मिनट लगेगा आपको 3000 दौड़ने में। ठीक है, कुछ लोग इससे कम में भी निपटा देंगे इसको, बट यहाँ पर बात हो रही है 38.26 सेकेंड का समय निकाला है और ये कीर्तिमान स्थापित किया है गुलवीर सिंह ने। चलिएगा आज का चौथा सवाल देखते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की है? और इसका सही जवाब है आईआईटी कानपुर ने। देखो किसानों के लिए एक प्रकार का ये सौर निर्जलीकरण एक टेक्निक है और इसका टू द पॉइंट जवाब रहेगा आईआईटी कानपुर। चलिए आज का पांचवा सवाल देखते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? देखो हमारी जो नेचुरल गैस के ऊपर डिपेंडेंसी है वो 60% तक बढ़ जाएगी। ठीक है, और ये अच्छी बात है, एनवायरनमेंट के लिए अच्छी बात है कि हम लोग नेचुरल गैस पर डिपेंड हो रहे हैं। जैसे कि अभी आपने एक वर्ड सुना होगा, आजकल बहुत सारी गाड़ियां सीएनजी की आने लग गई हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यहाँ पर एक शब्द आ रहा है नेचुरल। देखो क्या इससे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है? क्या होता है, बट इन कंपेरिजन पेट्रोल एंड अदर जो हमारे पास ऑप्शन होते हैं उनकी तुलना में नेचुरल गैस जो होती है वो थोड़ा ठीक ठाक होती है, कम प्रदूषित करती है। तो छठे सवाल की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने तेजाब पीड़ितों को 10,000 प्रति माह देने की घोषणा की है? 10,000 रुपये दी जाएंगे उन लोगों को, उन महिलाओं को जो कि एसिड अटैक से प्रभावित हैं, और ऐसी घोषणा की है पंजाब की सरकार ने। और पंजाब सरकार जो होगी 10,000 रुपये प्रति माह उनको देगी। देखो एसिड अटैक से बहुत एक बहुत बड़ा मतलब है ना, एक बहुत ही बड़ा ये कह सकते हो आप कि हमारे सामने एक इश्यू है, और मैक्सिमम इससे जो इफ़ेक्ट होती है वो होती है गर्ल्स। क्या रहते हैं, जो ये एक तरफा प्यार होता है और इसमें क्या होता है, फिर जो लड़कियां को ऊपर तेजाब फेंक दिया जाता है और उससे उनकी पूरी स्किन डैमेज हो जाती है। बट पंजाब सरकार ने बोला है कि एसिड पीड़ितों को हम 10,000 रुपीज़ पर मंथ देंगे। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। आज का सातवां सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। दिवंगत सुक्री बोम्मागौड़ा का संबंध किस क्षेत्र से है? और यहाँ पर हम इनका फोटो लगाना भूल गए हैं, बट ये एक महिला थी जो लोक गायिका थी और इनका हाल ही में क्या हो गया है,
परसों निधन हो गया है लोक गायिका जिनका नाम था सुकरी बोम्मागौड़ा। तो टू द पॉइंट जवाब होना चाहिए आपके पास इसका, ठीक है। इनका फोटो लगाना मैं भूल गया था। हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? मणिपुर में ये राष्ट्रपति शासन लगाया है। राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है उसकी सिफारिश राज्यपाल करता है और हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 356 में इसकी प्रोसेस बताई गई है। अकॉर्डिंग टू दैट अगर किसी राज्य की संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाती है तो राज्यपाल राष्ट्रपति से उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है। और मणिपुर का केस ऐसा था कि मणिपुर में है ना दो समुदाय आपस में लड़ रहे हैं 2023 से वहाँ पर क्या हो रही है, हिंसा हो रही है 2023 से। एंड इसके बाद अभी थोड़े दिन पहले एन बीरेन सिंह जो कि मणिपुर के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने क्या दिया, इस्तीफा दिया। और उसके बाद राज्यपाल ने राष्ट्रपति से सिफारिश की कि आप राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है मणिपुर में, ठीक है। चलिए आज के 9वें सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? एंड इसका सही जवाब है 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। आज का अंतिम सवाल, हाल ही में 2024 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की जो सूची है उसमें कौन शीर्ष पर रहा है? और इसका सही जवाब है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं एक फुटबॉल प्लेयर हैं और बहुत पैसा कमाते हैं भाई साहब। सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली जो लिस्ट है ना कैटेगरी वर्तमान में, उसमें रोनाल्डो का नाम पहले नंबर पर आता है वर्तमान में। तो रोनाल्डो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले शख्स हैं, याद रखिएगा। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।